कि केजरीवाल जैसा बंदा भी हमारे यहाँ पर जेल में है। तो केजरीवाल एक अलग पार्टी, सियासी पार्टी का बंदा है, उसको एक सियासी पार्टी ने अंदर करवाया है, ठीक है। जब वो एपी सिंह दगड़दल एक कुत्ते बेगैरत नस्ल के आदमी 10 बात की औलाद ने हमारे पाकिस्तान के बारे में इतनी बड़ी बकवास की कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, कुछ बातें चल रही हैं कि गुलाम हैदर भाई का वीज़ा रिजेक्टेड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो गुलाम हैदर भाई का वीज़ा रिजेक्टेड हो चुका है। प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी आप और हम सब जितने भी दोस्त बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम समेत हम सब के जज्बात गुलाम हैदर के केस के साथ जुड़े हुए हैं। और हम इसीलिए गुलाम हैदर के केस के लिए बात भी करते हैं, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए भी बात करते हैं और केस में क्या अपडेट चल रही है, हर आने वाली रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दिनों से एक बात चल रही है कि गुलाम हैदर भाई का वीज़ा किस प्रोसेस में, गुलाम हैदर भाई का वीज़ा किस तो जैसा कि आपके इल्म में मोमिन मलिक सर ने गुज़िश्ता दिनों एक बात कही थी कि उनके कुछ केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं और कुछ लोगों ने रिमोर्स फैलाए कि वो केस 6 केस डिसमिस हो गए। डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना या ज़ाया कर देना या ना मानना। एक मिसाल है डिसमिस, खत्म कर देना। मगर डिस्पोज ऑफ के मीनिंग होते हैं निपटा देना। डिस्पोज ऑफ के मीनिंग ये हो गए, मिसाल के तौर पे, कि जैसे कि जेवर कोर्ट में अगर केस था तो जेवर कोर्ट ने लिखत पढ़त करके, मिसाल के तौर पे, एक बाइक अगर चोरी होती है या छिन जाती है तो वो जब मिल जाती है तो थाने की, पुलिस स्टेशन की एक कानूनी कार्रवाई होती है जिसके मुताबिक उस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। मिसाल के तौर पे निपटाया जाता है पूरा कानूनी तरीके से कि ये फलानी बाइक या ये फलानी चीज अभी इस बंदे को मिल चुकी है और इस बंदे से ये भी हो गया, इस बंदे से ये बात भी हो गई, तो लिहाजा इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो हमने जो बात की है वो केस डिस्पोज ऑफ होने की बात की है। कभी भी हमने केस डिसमिस नहीं कहा। डिसमिस का मतलब तो ये होता है कि अदालत या कानूनी इदारे जो भी हैं वो उस केस को मानने से इनकार कर रहे हैं, ये होता है डिसमिस, ठीक है। तो हमने डिसमिस नहीं कहा, हमने डिस्पोज ऑफ कहा है। जो लोगों ने ये बात कही कि मोमिन मलिक सर से हमने पूछा फोन करके और मोमिन मलिक सर ने बोला कि जो कह रहा है कि केसेस डिसमिस हो गए तो उनसे सबूत मांगे, तो हमने कोई अपनी तरफ से तो बात नहीं कही। मोमिन मलिक सर ने खुद ये कहा है कि कुछ केस निपटा दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। टोटल एक दफा 4 केस डिस्पोज ऑफ हुए, एक दफा 2 तकरीबन, तो टोटल 6 केस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। इसकी खुद मोमिन मलिक सर ने भी अपडेट दी। अब मोमिन मलिक सर तक अगर किसी ने वो बात पहुंचाई हो कि किसी ने ये कहा है कि 6 केस डिसमिस हो गए, तो जाहिर सी बात है केस तो डिसमिस नहीं हुआ, हमने डिसमिस तो नहीं कहा, डिस्पोज ऑफ हो गए। 6 केस पहले डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। और कुछ मतलब एक न्यूज एंकर है, उन्होंने ये खबर दी कि उनकी विदेश मंत्रालय से बात हो चुकी है और विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि गुलाम हैदर को वीजा कभी नहीं दिया जाएगा। तो हमने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा कि गुलाम हैदर को वीजा कभी नहीं दिया जाएगा भारत सरकार की जानब से, और हमने कभी ये भी नहीं कहा कि भारत सरकार की तरफ से गुलाम हैदर को कभी इंसाफ नहीं दिया जाएगा, हमने ये भी नहीं कहा। मगर दोस्तों, हकीकत इसके सामने है कि एक इतने बड़े वकील को क्यों ये जरूरत पेश आ रही है कि वो ये बात कर रहे हैं कि मैं जो है गुलाम हैदर के लिए इस्लामाबाद जाऊंगा, इस्लामाबाद जाके धरना प्रदर्शन करूंगा भारत एम्बेसी में इस्लामाबाद के अंदर। तो सर, मैं आपसे ये कहूंगा, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, कि सर आपको इस्लामाबाद आने की जरूरत क्यों पेश आएगी और आपको इस्लामाबाद आकर धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पेश आएगी? मुझे इस बात की समझ में नहीं आई। जब वीजा भारत सरकार ने देना है, न्यू दिल्ली से देना है, ठीक है, खुद आप बहुत दफा बोल चुके हैं और हमें भी इन्होंने हमें रिपोर्ट देनी है, हम उनका भी नाम जानते हैं सर, जैसा कि आप भी जानते हैं उनका क्या नाम है, जो रिपोर्ट देंगे कि ये वीजा आपका हो गया या नहीं हो गया। गुलाम हैदर भाई को जो भी रिपोर्ट मिलेगी आपको सर मिलेगी, वो आपके भी इल्म में। मगर सर, जब वो भारत सरकार की जानिब से, जब न्यू दिल्ली आप खुद कह चुके हैं वीजा भारत सरकार ने देना है, तो फिर सर क्यों आपको जरूरत पेश आएगी कि आप पाकिस्तान आएंगे फिर आप धरना प्रदर्शन करेंगे? और भाइयों, जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 6 केस डिसमिस हो गए, हमने ये कहा है 6 केस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। इसके बारे में खुद मोमिन मलिक सर भी आपको बता सकते हैं। और इससे पहले भी जितने भी महाजराइयाँ लोगों ने की कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी फलाना बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, सीमा हैदर घूमने जाती है, सीमा हैदर फलाना करने जाती है, तो हमने पहले भी कहा कि जब मोमिन मलिक सर ने वही बात की कि सीमा जहाँ चाहती है वहां जाती है, जो चाहती है वो करती है, सीमा तो पुलिस वालों की जो है बुआ लगती है, तो आपने जब मोमिन मलिक सर की क्यों नहीं, मतलब मोमिन मलिक सर को क्यों नहीं तनकीद की? जितने भी लोग हम पर तनकीद कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी लोग झूठ बोलते हैं, सीमा इधर बाहर जाती है, सीमा इधर बाहर जाती है, बल्कि
जब मोमिन मलिक सर ने इस बात की हमारी पुष्टि की पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की कि जो यानी कि सीमा इधर बाहर भी जाती है, जहां चाहती है वहां जाती है, जो चाहती है वो करती है, तो अगले दिन फिर वही लोग भी वही बातें करने लगे, जी सीमा तो बाहर जाती है, सीमा तो घूमती है, सीमा की तो पुलिस साथ दे रही है। भाई अब आप क्यों कैसे बोल रहे हो कि सीमा का पुलिस साथ दे रही है? अब हर लाइव में ये बात हो रही है कि जो रघुपुरा की पुलिस है वो बिकी हुई है, रघुपुरा की पुलिस है तो वो फलानी है। तो भाई हमने कब भारत सरकार की पुलिस के बारे में कहा? हमने भी तो जब कहा रघुपुरा की पुलिस के बारे में कहा, हमेशा जेवर कोर्ट के बारे में कहा, जितना मोमिन मलिक सर ने कहा उतना ही हमने कहा है, और कोई गलत नहीं कहा है। आज आप लोग सब भी यही बात कर रहे हैं कि जी हाँ फलाना ढिमकाना, आज बहुत सारी बहनें भी हैं वो भी वही बात करती हैं। तो भाई पहले आप हमारी बात की क्यों मतलब काट करते थे? पहले आप हमारी बात की काट कर रहे थे, जो हम बात करते थे आप उस बात की काट करते थे, पाकिस्तानी ढिमकाने पाकिस्तान। भाई देखें, हम बार बार कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम इंसान हैं जितने भी हैं, ठीक है। हमको एज अ पाकिस्तानी ना आप तस्वुर करें, एज अ हिंदुस्तानी ना आप अपने आप को खुद तस्वुर करें। इनकेस जैसा कि आप कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बार बार, कुछ लोग, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, कुछ लोग जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बार बार कहते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाएं, जब वो एपी सिंह दगड़दल्ले कुत्ते बेगैरत नस्ल के आदमी 10 बात की औलाद ने हमारे पाकिस्तान के बारे में इतनी बड़ी बकवास की कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और जो भी कुछ कहा, तो हम पाकिस्तानियों ने क्या किसी को जवाब दिया? हमने उसके बदले में कहा कि भारत फलाना या भारत ढिमकाना? हमने नहीं कहा, और ना हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को इंसान ही नहीं मानते, हम ऐसे लोगों को इंसानियत का दुश्मन मानते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों देखें, पल पल में मतलब तोला और पल में माशा, ये बन जाना मतलब ये अच्छी आदत नहीं है। किसी भी चीज पे टारगेट कर देना फौरन से पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी, ये चीजें भी सही नहीं है। और अगर कोई और हमारा भाई भी अगर कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी करता है या इंडियंस करता है तो वो भी गलत है, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, गलत है, ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए। हम इंसानियत के नाते इस केस के लिए जुड़े हैं और इंसानियत के नाते जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों जो रिपोर्ट थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी कुछ लोगों ने ये कह दिया वीज़ा रिजेक्टेड हो गया, मेरा आपने थंबनेल देखा होगा उस पर भी यही है, मगर फिर मैं बताता हूँ, कुछ लोग जो हमारे थंबनेल को निशानदेही करके अपनी बकवास करते हैं, अपने चैनल चलाते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, देखें आप भी गुलाम इधर के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो लिहाजा आप भी गुलाम इधर के बच्चों के लिए बात कर लें, और हम भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। तो फिर आप बार बार इधर उधर की ना घुमाया करें, सीमा भगोड़ी, सीमा फलानी, सीमा डिमकानी, सीमा डिमकानी, सीमा फलानी के सीमा डिमकानी। फिजिकल केस उसका इलीगल एंट्री है, आप इस पर बात करें, जो भी लोग हैं मेरी उनसे ही विनती है, फिजिकल जो केस है वो इलीगल एंट्री है, इसमें जहां जहां जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर बात करें कि सीमा नाची, सीमा ने कपड़े उतारे, सीमा ने कपड़े पहने, इसको छोड़ें, सीमा ने पेट दिखाया, सीमा का बच्चा हो गया, इससे कुछ नहीं होने का। जो फैक्ट्स हैं अगर आप उन पर बात नहीं कर सकते तो अपने आप को मान लें कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप फैक्ट्स पर बात नहीं करते। हमारे साथ बहुत सारी बहनें जुड़ती हैं जो फैक्ट्स पर बात करती हैं, जो रियल है। सीमा को नाच दिखाना, सीमा को नंगा जाहिर करना, सीमा को घटिया जाहिर करना, सीमा को बाजारू जाहिर करना, इससे क्या होने का? आप कैसे बात कर रहे हैं? सुबह उठ के 6:30 बजे आप वीडियो लगा देते हैं, जी ये हो गया फलाना हो गया, आज भगोड़ी ने फलाना कर लिया, इससे कुछ भी नहीं होने का। आप कहते हैं आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे बात नहीं कर रहे हैं। फिर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं तो आप अपना चैनल चला रहे हैं सिर्फ ओनली। आप बात करनी है तो कैसे वो बात करें, जहाँ रियल फैक्ट्स हैं, जहाँ गलतियां हैं वहां बात करें। एक मिसाल है, अगर हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ हमें बात करनी पड़ी किसी चीज में जहां पाकिस्तान गलत होगा, पाकिस्तानी सरकार गलत होगी, पाकिस्तानी पुलिस गलत होगी, हम बात करेंगे। जहां हमारी पाकिस्तान की वीक पॉइंट है आप बताएं, हम बताएंगे, हम बोलेंगे हाँ ये गलत है, तो हमारी हुकूमत गलत कर रही है। मगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार को गलत किए अपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, रघुपुरा की पुलिस गलत थी, गलत है, इसको आप एक्सेप्ट करें। जबकि मोमिन मलिक सर ने बोला उसके बाद नहीं, जो बात रियल है उस पर बात करें। अब तो मोमिन मलिक सर ने बोल दिया तो अब आप लोग भी बोलने सारे कि जी पुलिस बिकी हुई है, जी पुलिस फलानी कर रही है। तो इससे पहले आप क्यों कहते थे हमारी पुलिस को बोला, हमारी पुलिस को बोला? तो फिर अगले दिन जब मोमिन मलिक सर ने बोला तो अगले दिन आप भी वही बोल रहे थे, आप भी वही बोल रहे थे, जी जी हमें तो पता है भाई, हमें पता है ये जाती है भाई, फलाना होता है। तो पहले आप सो रहे थे क्या? भाई फलाना होता है, भाई ढिमकाना होता है, जब हम बोल लेते तो आग लगती है ऊपर से लेके नीचे तक। और जब मोमिन मलिक सर ने बोला तो सब ओके, हाँ वो तो बाहर जाती है। तो भाई मान लें जो रिपोर्ट हमारे अरशद भाई देते हैं, तनवीर भाई देते हैं, वो सही होती है। इस बात को आप एक्सेप्ट करें, हकीकत को आप एक्सेप्ट करें। आज सब वही बात कर रहे हैं जो हम बात करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वीज़ा कैंसिल हो गया है, वीज़ा रिजेक्टेड हो गया, वीज़ा कोई रिजेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है।
और जो लोग हमारे थंबनेल पे बातें करते हैं तो पहले वो अपने यूट्यूब की पॉलिसी चेक करें कि यूट्यूब की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एक यूट्यूबर को कैसा होना चाहिए। हम तो चले यूट्यूबर नहीं है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ना कि वो गुलाम हैदर के केस में यूट्यूबर नहीं बने, वो इससे पहले यूट्यूबर है। तो फिर आपके भी इल्म में आनी चाहिए कि यूट्यूबर की खासियत क्या होती है, ठीक है। तो लिहाजा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये भी है कि कोई गुलाम हैदर भाई का वीज़ा रिजेक्टेड नहीं हुआ है और ना इस बात की पुष्टि मोमिन मलिक सर ने की है। हाँ देखें, जिस बहन ने जो अपने चैनल पे जो कहा है उन्होंने फैक्ट्स की बात की है, यानी कि नजर ये आ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ नजरिया ये है, या जो हुकूमत है रिजेंटली सरकार है वो शायद नहीं चाहती है गुलाम हैदर भारत आए, क्योंकि अब तक जितना मामला चल रहा है गुलाम हैदर को भारत भी जाना चाहिए था, गुलाम हैदर पहुंच जाना चाहिए था, गुलाम हैदर को इंसाफ भी मिलना चाहिए था। और मोमिन मलिक सर ने आखिरी डेडलाइन दी है ये अक्टूबर का महीना, तो इस अक्टूबर के महीने में भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो फिर उससे हमको अंदाजा हो जाएगा कि होने क्या वाला है और क्या नहीं होने वाला है। और जो लोग केजरीवाल की मतलब मिसाल देते हैं कि केजरीवाल जैसा बंदा भी हमारे यहाँ पर जेल में है, तो केजरीवाल एक अलग पार्टी सियासी पार्टी का बंदा है, उसको एक सियासी पार्टी ने अंदर करवाया है, ठीक है। तो बहरहाल इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो केजरीवाल और सीमा को इसका कोई जोड़ नहीं है, आप जो बात करते हैं इस केस में कोई सदाकत नहीं है, कहाँ केजरीवाल कहाँ सीमा, कहाँ सियासत का मामला, कहाँ इलीगल है आई हुई एक महिला, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से चाहता हूँ इजाजत, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द भारत सरकार गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करेगी, ना कि रिजेक्टेड हुआ, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जब तक मोमिन मलिक सर नहीं कहेंगे कि वीजा रिजेक्टेड हो गया तो हम नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को कि वीजा रिजेक्टेड है। चाहे कोई विदेश मंत्रालय चले जाए, कि गृह मंत्रालय चले जाए, कि विधायक मंत्रालय चले जाए, कि माननीय न्यायालय चले जाए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो चाहते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।